अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, साल में कितनी बार ऑफ़र होती है, इसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, और इसको जो है जो कौन ऑफर करता है चाइना में, वो है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। तो इसलिए स्कॉलरशिप को CSC भी कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज भी होना कि ये CGS है या CSC है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो चाइना स्कॉलरशिप जो काउंसिल है वो इसको अवार्ड करता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, जिसमें ऑलमोस्ट जो है 300 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंक्लूडेड है चाइना की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको इन डिटेल डेप्थ में जाने से पहले कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके लिए। तो ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेशन प्रोसेस की, वो क्या क्या है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी आर प्रोग्राम, यानी कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं जिस प्रोग्राम के लिए, जस्ट लाइक दैट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे, और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे जाके। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। क्यों करना है इसके लिए, उसमें हमारा सेकंड पॉइंट है कंसर्न लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर, क्योंकि आपने उस यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम में से जो उसके वहाँ के टीचर्स हैं, उनके जो वहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, उनसे कंसर्न लेटर लेना है ऑन द बेस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल या ऑन द बेस ऑफ योर एजुकेशन या आपकी डिग्री की बेस पे जो है आपको वहां से वो एक कंसर्न लेटर देंगे। उसको हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। देन अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो स्कॉलरशिप है इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या है। तो आपको इन डिटेल इन डेप्थ लॉगिन करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या जो है वो आपने फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चौथा इसमें जो है स्टेप है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद एप्लीकेशन। तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स वन वन हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी उसको रिक्वायर्ड करती है। और फिर लास्ट पे मैंने एक जो है स्पेसिफिक आप लोगों के लिए जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट जो है वो चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनको कन्फ्यूजन होती है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी उनको समझ नहीं आती है कि ये क्या है। तो उन तमाम क्वेश्चन की रिप्लाई भी मैंने इस वीडियो के सबसे आखिर पे रखी हुई है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम की। तो आपने जस्ट ये जो आपके सामने वेबसाइट नज़र आ रही है campuschina.org, इसका मैं लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें जाके आपने स्कॉलरशिप के ऊपर, तो मैंने स्कॉलरशिप की सारी डिटेल ओपन की हुई है, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमने भी स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स मैंने मेंशन किए उनकी। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने सुपरवाइजर को फाइंड करना है आपके जो रेलिवेंट प्रोग्राम है, डिग्री है, उससे या उस यूनिवर्सिटी से। तो आप जस्ट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास है यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम, इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए यहाँ पे जितने उसके प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस वाइज जो उसकी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन है, जस्ट लाइक दैट। अगर आप बीजिंग जो है उसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जो चाइना का एक बड़ा फेमस सिटी है, अगर आप बीजिंग जाना चाह रहे हैं तो बीजिंग की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट उसकी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो ये हमें जो है इस पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है। तो ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है स्कॉलरशिप के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे उसकी डिग्रीज कौन कौन सी हैं, उसके प्रोग्राम कौन कौन नीचे सारे मेंशन हैं। यहाँ पे आए तो हम देखिए हमारे पास उसके बैचलर प्रोग्राम अवेलेबल है, मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल है और डॉक्टर प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आजकल वो अप्लाई करते हैं डॉक्टर PhD के लिए अप्लाई करते हैं। हम डॉक्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप डॉक्टर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें है। नैनो केमिस्ट्री है, नैनो जो है टेक्नोलॉजी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सारी की सारी कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, जितनी भी वहाँ की उसकी डिग्रीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और किस लैंग्वेज में है, क्योंकि आप मोस्टली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं वो किस लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं, इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो है वो इंग्लिश की जो है लैंग्वेज में जो है इसके सारे प्रोग्राम ये अवेलेबल हैं। जब आपने जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, फिर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो प्रोफेसर्स हैं उनमें से उनकी ईमेल आईडीज लेनी है और वहाँ उसको एक ईमेल लिखनी है जिसको हम कहते हैं कवर लेटर। तो कवर लेटर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ, मैं उस लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख के कवर लेटर जो अपना लिख सके, या जिसको हम ईमेल भी कहते हैं वो लिख सके। ओके, जैसे आपने कवर लेटर भी लिख दिया प्रोफेसर को, उसकी विलिंगनेस भी आपने ले ली, ठीक है। अब हमारे पास जो उसका जो है वो नेक्स्ट स्टेप है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या है? अब ये जो स्कॉलरशिप है जिसको हम कह रहे हैं कि ये CS स्कॉलरशिप है, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। इससे पहले कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएं,
कुछ चीज़ों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप की टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ उसने कैटेगरी ए, बी और सी की 3 तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है CSC ऑफर करती है, लेकिन जो आपके लिए मोस्टली हम ऑप्ट करते हैं वो कौन सी है, कैटेगरी बी। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो सेकंड ऑप्शन है कैटेगरी बी उसमें अप्लाई करें, क्योंकि उसमें आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट जो है अप्लाई कर रहे होते हैं और इसकी प्रोसेस भी बहुत जो है फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके लिए एजेस क्या है। अंडर ग्रेड के लिए जो है 25 ईयर होना चाहिए, मास्टर डिग्री के लिए 35 होनी चाहिए एज मैक्सिमम, और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए जो 40 ईयर जो है ये मांगते हैं। और उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स मीन टू से दैट कि आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो क्या है। तो जो चाइनीज यान है उसमें 2500 जो है आपको मिलेगा अंडर ग्रेड के लिए, और 3000 जो है वो है मास्टर के लिए, और 3500 है PhD स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वो स्कॉलरशिप की अमाउंट है जिसमें आपकी जो है ट्यूशन फीस और आपकी अकोमोडेशन भी कवर होगी। अब आप ये जान चुके हैं कि स्कॉलरशिप की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके लिए एज चाहिए और कितनी इसकी टाइप्स हैं। अब हम मूव करते हैं इसी पेज पे ऊपर देखेंगे लिंक दिया हुआ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, ताकि हम एप्लीकेशन के डिफरेंट स्टेप्स देखें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे लॉगिन पेज के ऊपर। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हो तो यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करें, जस्ट आपने अपना यूजर नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है और पासवर्ड देना है। तो उसके बाद जो है आपको ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस पर आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है होम पेज है। इस पे दोबारा उसने सारी इन्फॉर्मेशन वही दी हुई है। देखें कि आपने अपना सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, इनपुट करना है अपने पर्सनल डाटा। फिर उसके बाद आपने स्कॉलरशिप की टाइप को ऑप्ट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टाइप बी पे आपने जाना है। यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा बार बार आ रहा है कि एजेंसी नंबर। तो यहाँ पे चाइना में एजेंसी नंबर से मुराद ये होता है यूनिवर्सिटी का नंबर। तो ये आपने तमाम यूनिवर्सिटीज को एक नंबर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो सकता है। तो उस एजेंसी नंबर का मतलब यहाँ पे ये होगा आपके एप्लीकेशन में कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर है। जैसे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपकी जो है इस जो है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फिर आपने वो चाइना जो स्कॉलरशिप काउंसिल उसको ये सेंड करनी होगी। उसका एड्रेस मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। और क्या आप बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 आपने क्या पुट करना है, इनपुट पर्सनल डाटा। उसके बाद करना है आपने इनपुट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट करनी कौन सी है। फिर आपने एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका एडिट पर्सनल डिटेल। जैसे आप इसको फिल करेंगे तो फिर ये जो बाकी ऑप्शंस है वो जो है वो एक्टिव होंगे। तो हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे आप एडिट पर्सनल डाटा पे जाएंगे तो उसमें देखिए वही चीज़ उसने सारी जो बेसिक एप्लीकेशन हर एक जगह पे हम अप्लाई करते वही होती हैं। उसमें नेम है, फिर उसके बाद सर नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, देन सिटी ऑफ बर्थ, रिलीजन है, फिर उसके बाद देखिए आपके टेलीफोन नंबर है, कॉन्टैक्ट की डिटेल सारी वही चैट। चाइना में जो मोस्टली यूज़ होता है वो वही चैट ID है, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर आपने अपना एड्रेस देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपने अपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नेम है, वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और आप उसका जो है आपने जो है एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कर लेंगे, आपने करना है वेरीफाई एंड सेव। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई और सेव करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन इसका ऑप्ट होगा। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है वो क्या है, टाइप बी एप्लीकेशन। तो आप टाइप बी को जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपको वैसे बताता हूँ उसमें क्या चीज़ चाहिए होगी। तो उसमें आपसे वो डिमांड करेगा कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। अब हम पहले देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से एप्लीकेशन जब फिल करें तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसी जो मेन हमारी जो वेबसाइट से उसके ऊपर जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो यही फॉर्म जो मैंने अभी आपसे भी बात की है, एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी हम ओपन किया हुआ था, वो आपको उसको डाउनलोड फॉर्म में चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो उनको चाहिए होगा, नेशनल जो भी आइडेंटिटी आपकी है जिस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंशन हो। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से मुराद ये है कि आपकी जितनी भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपने जितनी भी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली एजुकेशन इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो सारी इनको चाहिए होगी। फिर स्टडी प्लान और सर्च प्रपोजल होगा, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ स्टडी प्लान और सर्च प्रपोजल, जो कि मोस्टली जो PhD स्टूडेंट्स उनके लिए तो मैंडेटरी है ये, लेकिन अगर MS पे भी मांगा हो तो आप उसको दे सकते हैं मास्टर के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर आप कहाँ से बनाते हैं जी, ये हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आपने अपना लास्ट जो है डिग्री की हुई है, तो वहाँ के जो प्रोफेसर है उनसे आप कहें तो आपको ये रिकमेंडेशन लेटर वो बना देंगे। उसके बाद अगर हम जाएं तो उन्होंने कहा जी एज के लिए जो है हमने ऑलरेडी बता दिया कि 18 ईयर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये लेटर ज़रूर होना, जिसको हम कहते हैं फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसका भी टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे है,
ये देखिए ये टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका ओपन किया हुआ है, ये इसी स्कॉलरशिप के नीचे डाउनलोड में अवेलेबल है। तो इसमें कोई ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी डॉक्टर को जो है वो जो रिकग्नाइज डॉक्टर होंगे चाइनीज़ एम्बेसी से, उनके पास चले जाएँ तो वहाँ पे अपना ये जो फॉर्म है उनसे फिल करवा लें। जो डिफरेंट किस्म की जो है वो जो डिजीज़ हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल्स होती हैं उनके बारे में सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे आजकल कोविड है तो उसके लिए भी आपको वैक्सीनेशन करवाई या नहीं करवाई तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फिर आपका फिजिकल फिटनेस जो पूरी की पूरी डिटेल है वो यहाँ पे सारी अवेलेबल है और नीचे उसकी स्टंप होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, यानी कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि लास्ट 6 मंथ में आपने अपनी कंट्री में रहे हैं तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल जो है केस नहीं है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, इजीली मिल जाता है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है जी, उसमें हमारा प्री एडमिशन लेटर, तो आपका जो कंसेंट सुपरवाइजर से लिया होता है उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो इट मीन टू से दैट ये आपका क्या प्री एडमिशन लेटर होगा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ज़ाहिर बात है रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम्स में इसकी ज़रूरत है, कुछ में इसकी ज़रूरत नहीं होती मास्टर लेवल पे। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे जो है कोर्सेज आपने जो कुछ भी करना इंग्लिश में करना होता है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक आइलेट्स और टॉफल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी लास्ट जो डिग्री है वो इंग्लिश में है तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये लेटर बना के दे देती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, तो आप वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये हमने टाइप बी एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। ओके, इसके बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन भी अप्लाई कर देते हैं और हार्ड फॉर्म में भी अप्लाई कर देते हैं। तो फिर जो है आपको कंफर्मेशन कैसे होती है कि जी आपको जो है वो स्कॉलरशिप दी गई है नहीं दी गई है। तो सिमिलरली उसी तरीके से जैसे आप तमाम स्कॉलरशिप पे होता है कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है उसके बाद आपको नॉमिनेट करती है ये जो चाइनीज़ जो है स्कॉलरशिप काउंसिल है कि किसको अवार्ड करना है किसको अवार्ड नहीं करना, ठीक है। तो उसमें जो है एक लिस्ट की वो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, जितनी भी जो है वो स्कॉलरशिप जो स्कॉलर सेलेक्ट होते हैं और उनको फिर जो है एक एडमिशन लेटर जो है वो ऑफर करते हैं वो, ताकि वो चाइना के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। इसके बाद आपके पास जो है वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स फिर ये पूछते हैं कि ये चाइना से स्कॉलरशिप्स हैं क्या ये पूरा साल रहती हैं? नहीं, इनका प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है तकरीबन दिसंबर में और ये अप्रैल तक का जो प्रोसेस इसमें आपने ये एप्लीकेशन जो है सेंड करनी होती है, यानी कि दिसंबर टू अप्रैल एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि पूरा साल ओपन रहते हैं इनके, ठीक है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और ये फिर इनके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है कहाँ पे आपने जो है वो हार्ड कॉपी भेजनी है आपने जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स की, और ऑनलाइन जो है ईमेल किसको करनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आप ईमेल इस पे करके हेल्प भी ले सकते हैं उसकी। ये तो था सारा का सारा वो कि स्कॉलरशिप के स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सबसे आखिर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्टूडेंट के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी क्यूरी से आप अप्लाई करने से पहले ये सोचते हो क्या ये क्वेश्चंस मेरे इनको मैं फुलफिल करता हूँ नहीं करता। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट किए हैं, उनका मैं आपको आंसर देता हूँ। व्हाट आर योर चांसेस टू विन अ चाइनीज स्कॉलरशिप? सबसे पहले तो बंदा ये सोचता है कि यार क्या मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसमें जिसको वेरी क्लियर मेंशन किया कि 273 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो 300 हो चुकी हैं। अगर 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपकी CGPA अच्छा है, एकेडमिक जो रिकॉर्ड आपका अच्छा है और आपका रिसर्च प्लान बिल्कुल क्लियर है, तो मैं कहता हूँ कि आपको आउट ऑफ 100 जो है वो 80 to 90% चांसेस हैं कि आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप को अवेल कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कैन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट अप्लाई फॉर CSC स्कॉलरशिप इन मोर देन 1 यूनिवर्सिटी? यस, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, CSC स्कॉलरशिप कैटेगरी B। हमने इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसमें रहते हुए आप 3 जो है एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हो 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यानी कि एट ए टाइम आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी है कि आपके पास अगर एक में आपका एडमिशन और दूसरे में पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर? यानी कि अगर आपने जैसे हमने शुरू में कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ है, फिर प्रोग्राम्स हैं, फिर उनके सुपरवाइजर्स हैं, फिर उनसे कंसेंट लेटर लेना आपने, तो अगर आपको कंसेंट लेटर सुपरवाइजर का ना मिले तो फिर क्या होगा? क्या चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस, इसमें जो टेक्निकली उनकी वेबसाइट से मैंने जो डाटा है उसमें भी ये मेंशन है कि आपने जो है इसके ऊपर जो है ज़्यादा सोचना नहीं कि 50% आपके फिर भी चांसेस हैं कि आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप ये जो स्कॉलरशिप ले सकते हो। लेकिन बेटर थिंग इज दैट, क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो अगर आपके पास पहले ही जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर उस यूनिवर्सिटी से या उसी कंट्री से अवेलेबल है जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए चाइना से, तो फिर आपकी जो है स्कॉलरशिप के जो है विन करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं अगर आप ना भी करें तो 50% फिर भी चांसेस आपके पास हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट स्टूडेंट अप्लाई फॉर CS स्कॉलरशिप ऑन होप सर्टिफिकेट? ये बहुत से स्टूडेंट जो BS कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं पूछते हैं कि हम अपनी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में मुराद कि आप MS में हैं तो 4th सेमेस्टर में और BS में तो 8th सेमेस्टर में है या 7th सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में, तो क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते? यस,
आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप एक होप सर्टिफिकेट बना लें वहाँ के अपनी यूनिवर्सिटी के जो डीन है उनसे, ठीक है, या डिपार्टमेंट के एचओडी उनसे, तो उसकी बेस पे भी आपको जो है आपकी एप्लीकेशन जो एंटरटेन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम लगता है काफ़ी 5 to 6 मंथ लगते हैं, उस वक्त तक आपको डिग्री मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज चाइनीज लैंग्वेज और आइलेट्स टॉफल इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। क्या आपको इसके लिए जो है वो आइलेट्स या टॉफल चाहिए? क्योंकि ये आपको पता है कि चाइना में जो है वो मोस्टली चाइनीज ही बोली जाती है, तो इसलिए उनका इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है आइलेट्स और टॉफल से। तो 99% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये आइलेट्स और टॉफल नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो मीन टू से दैट कि फिर उनको क्या चाहिए होता है कि उनको सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो आपने जहाँ से आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, मास्टर किया है या बीएस किया है, तो वहाँ से जो है आप बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पाकिस्तान में है कि वो इंग्लिश में ही है लास्ट डिग्री, तो इसलिए जो है वहाँ से एक ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी लिस्ट ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज विदाउट एप्लीकेशन फी। अब आप सोचेंगे कि फ़ी के बारे में तो हमने बात की नहीं कि एप्लीकेशन की फ़ी भी होती है, तो जितनी भी सीएससी की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए, जितनी भी चाइनीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए फ़ी आपके लिए नहीं है एप्लीकेशन की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 1-2% जिनमें है फीस, मोस्टली में ये फीस नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज एजेंसी नंबर फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये एजेंसी नंबर क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। एजेंसी नंबर से मुराद है कि चाइनीज जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज को एक खास नंबर देते हैं, उस नंबर से यूनिवर्सिटी को ट्रैक करते हैं, जैसे 1 2 3 4 कह दें, कोई भी नंबर कह दें, तो यूँ अपनी वो यूनिवर्सिटीज को, तमाम यूनिवर्सिटीज को जो एक खास जो है 1 2 3 नंबर देते हैं, उस नंबर की बेस पे हम उस यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जहाँ भी आप अपने एप्लीकेशन में एजेंसी नंबर का आपके पास आए, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इस नंबर की भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्क इन चाइना ड्यूरिंग देयर स्टडीज, या कैन आई स्टडी व्हाइल वर्किंग इन चाइना। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। अब पहले तो ये 2021 तक तो ये नहीं अवेलेबल था कि अगर आप जो है चाइना में जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन 2021 के बाद उन्होंने अपने रूल को चेंज किया है। अब आप पार्ट टाइम जो है वो जॉब कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, सिंपल एक एनओसी लेटर लेना होगा फ्रॉम योर सुपरवाइजर, जिसके पास आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको वो कहता है कि आप जो है 8 घंटे रिसर्च करने के साथ साथ आप 3 4 5 घंटे जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आज के लेक्चर से जितनी भी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स उनको भी देखा होगा गौर से, और फिर इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको भी देखा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरेंगे उसको भी देखा होगा, और लास्ट पे जो आपकी जो भी क्यूरीज थी वो यहाँ पे मैंने उसको कोशिश की है कि उसके आंसर जो है यहाँ पे जो अवेलेबल है वो आपको दे दूँ। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर विन करोगे। गुड लक।